अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्रिएट शो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर नंबर 4 में हम अपना जावा स्टूडियो बिल्ड करने जा रहे हैं। मतलब ये कि आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन डाउनलोड द जावा टूल किट, ओके। एंड हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हम जावा के लिए कौन सी आईडी को चूज करेंगे और उस आईडी को हम कैसे डाउनलोड करेंगे। मतलब ये कि आज के लेक्चर में हम जावा की जो एनवायरनमेंट है, आप राइटिंग कोडिंग वो बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में सिंपल हम जावा टूलकिट डाउनलोड करेंगे। तो स्टूडेंट्स चूंकि हम जावा सीख रहे हैं तो जावा के लिए जो बेस्ट आईडी है वो विजुअल स्टूडियो है। तो इस वीडियो में हम विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करेंगे, साथ में जावा टूलकिट भी डाउनलोड करेंगे और फिर हम इसको लिंक करेंगे और अपना फर्स्ट हमारा जो जावा प्रोग्राम होगा एक सिंपल वो राइट करेंगे। इसलिए राइट करेंगे कि क्या जो एनवायरनमेंट हमने बना दिया जावा की वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली ये सब कुछ कवर करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। सो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जावा टूलकिट डाउनलोड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम अपना जो आईडी है जिसके अंदर हम कोड करेंगे वो डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सिंपल यहाँ पर आना है और सर्च कर देना है जावा टूलकिट डाउनलोड, ओके। तो आपके पास ये जो पहला वेबसाइट है ये आ जाएगा, ठीक है, ओरेकल वाला। आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है और इस वेबसाइट को विजिट करना है, ठीक है। ओके तो जैसा ये वेबसाइट ओपन होता है अपने सिंपल नीचे स्क्रॉल कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने आ जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आप अपनी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लिनक्स पर हो तो लिनक्स वाला, ठीक है। चूंकि मैं मेरे केस में मैं विंडो पर हूँ तो मैं सिंपल विंडो को सेलेक्ट करूंगा और उसके बाद ये जो है x64 इंस्टॉलर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये वाला x64 इंस्टॉलर। थोड़ा मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ठीक है, ये वाला। तो आपने इस x64 इंस्टॉलर की जो लिंक है, ठीक है, जो जावा टूलकिट की जो लिंक है, अपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है और ये डाउनलोड शुरू हो जाएगा, ठीक है। चूंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं सिंपल इसे इंस्टॉल कर दूंगा, ठीक है। अपने डाउनलोड कर देना है और फिर जो है अपने अपना जो फाइल एक्सप्लोरर है या फाइल मैनेजर है उस पर आना है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं हमारे पास वो जावा टूलकिट है। तो आप सिंपल इसकी जो है इंस्टॉलेशन है, बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है, सिंपल अपने नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट करता हूँ एंड नेक्स्ट, और सिंपल ये हमारे पास इस तरह से जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। एंड सिंपल क्लोज। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा जो जावा टूलकिट है वो डाउनलोड हुआ है या नहीं। तो सिंपल आपने यहाँ पर जो है आना है और शेल के अंदर और सिंपल एक कमांड लिख देना है जावा, ठीक है, जावा वर्जन, ठीक है। अब जावा की वर्जन अगर हम यहाँ पर लिखे और एंटर करें तो आप देख सकते हैं ये वर्जन जो है आप देख सकते हैं ये वाला ये हमारे पास आ गया। मतलब इसका ये है कि आपका जो जावा टूलकिट है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो विजुअल स्टूडियो को अब हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास एक वेल नोन आईडी है जिसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे। तो सिंपल आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है वेबसाइट के ऊपर, ये जो पहला वेबसाइट है, ठीक है। ओके तो सिंपल ये वाला जो वेबसाइट है इस तरह से ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपने थोड़ा स्क्रॉल करके ये जो हमारे पास है प्री डाउनलोड, ठीक है। तो अब आपने अपना विंडो टाइप सेलेक्ट कर देना है, ठीक है, कि कौन से पर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं। मैं सिंपल जो है ये फर्स्ट वाला जो विंडो वाला ऑप्शन है, ठीक है, x64 यूजर इंस्टॉलर में सिंपल इसको क्लिक करूंगा और इसको डाउनलोड करूंगा, ठीक है। ओके तो जैसा ये अनदर एक इंटरफेस ओपन होता है तो आपकी विजुअल स्टूडियो जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाती है। तो चूंकि ये भी मैंने ऑलरेडी जो है डाउनलोड की है, सारे इंस्टॉल नहीं डाउनलोड, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की है तो सिंपल मैं ये जो डाउनलोड फोल्डर के अंदर ये आ गया है, ठीक है। सिंपल मैं इसको इंस्टॉल कर दूंगा अब। तो ये भी बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है अपने सिंपल, और सारी यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये आपने जो है बिल्कुल टिक मार्क कर देना है, क्योंकि इसकी आगे बहुत ज्यादा यूज एंड इसके एडवांटेज है, ठीक है। तो ये अपने एक बात याद रखनी है, ठीक है। अब सिंपल हमारा जो स्टूडियो है वो इंस्टॉल जो है वो इसकी इंस्टॉलेशन समहाउ कंप्लीट हुई, ओके, अब ये इंस्टॉल हुआ, ओके। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, लेट सपोज मैं डेस्कटॉप पर एक फोल्डर बनाता हूँ, ठीक है। और इस फोल्डर का नाम मैं रखता हूँ जावा, ठीक है। ये मैंने एक फोल्डर बना दिया, ठीक है। अब मैं सिंपल विजुअल स्टूडियो को ओपन करता हूँ इस तरह से, ओके। और यहाँ पर
आप चूंकि हम जावा प्रोग्रामिंग इसके अंदर करने जा रहे हैं तो इसके लिए एक एक्सटेंशन है, वो आपने जो है मस्ट वो क्या कर देना है, वो डाउनलोड कर देना है। ठीक है, ओके। तो ये वाला जो एक्सटेंशन है सिंपल आपने इसे डाउनलोड कर देना है, एक्सटेंशन पैक पर जावा। ठीक है, सिंपल आपने इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है और अब ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, एज सून एज तो ये एक्सटेंशन हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। और इसके बाद आपने एक कोड रनर वाला जो एक्सटेंशन है वो भी आपने इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, तो ये वाला जो पहला है आपने सिंपल इसे भी इंस्टॉल कर देना है। हमने दो जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल कर दिए, एक है एक्सटेंशन पैक पर जावा एंड दूसरा हमारे पास है कोड रनर। अब जब ये दोनों इंस्टॉल हो जाए तो फिर हम इंशाल्लाह अपना जो फर्स्ट प्रोग्राम है जावा के अंदर वो लिखेंगे। ठीक है, मतलब कि जो एनवायरनमेंट है आप राइटिंग अ कोड इन जावा वो हमारा कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये जो एक्सटेंशन पैक है जावा की, ठीक है, तो इसके अंदर फिर हमारे पास मजीद एक्सटेंशन है, मतलब ये एक्सटेंशंस की एक पैकेट बनी है। ठीक है, जिसके अंदर ये लैंग्वेज सपोर्ट पर जावा ये वाला एक्सटेंशन है, डिबगर है और इसकी जो टेस्ट रनिंग है पर जावा। ओके, ये सब कुछ जितनी भी तकरीबन 6 जो 6 एक्सटेंशंस है वो इस एक पैक के अंदर डाल दिए गए हैं। सो आप जब इस एक पैक को इंस्टॉल करेंगे तो ये 6 एक्सटेंशन आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो एक्सटेंशन पैक पर जावा ये जो है ये इंस्टॉल हुआ कम्प्लीटली। आप इसके अलावा ये जावा रन जो है ये एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर भी जावा रिलेटेड आपने सिंपल जावा सर्च कर देना है और कुछ अदर एक्सटेंशन भी अगर आपके सिस्टम में जो है वो वर्केबल है तो आप उसे डाउनलोड कर सकते, नहीं भी तो आपकी आप तक काम हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल मैं इस सबको क्लोज करता हूँ। ठीक है, आपको मैं एक अदर तरीका भी जो है वो समहाउ बताता हूँ। ठीक है, लेट सपोज मैं इस तरह करता हूँ कि ये जो फोल्डर हमने बनाया था इस पर मैं राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करता हूँ। ठीक है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं ओपन फोल्डर, लेकिन मैंने आपको यहाँ वो तरीका बताया। अब ये जावा आ गया, इसके अंदर सिंपल हम एक फाइल बनाते हैं demo.java। ठीक है, और सिंपल इसके अंदर हम अपना पहला जो कोड है वो लिखते हैं पब्लिक और क्लास। ये सब कुछ हम बाद में डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि यार हमने क्या किस तरह से ये सब किया और क्यों किया। ओके सर, तो उसकी टेंशन आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लेनी। सिंपल हम रग एंड वो करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मैसेज आ गया, वेलकम टू क्रिएटिव आमिर, मतलब जो मैसेज हमने यहाँ पर प्रिंट किया था। ठीक है, तो ये था आज की हमारी लेक्चर जिसमें हमने डिटेल से पढ़ा कि हाउ वी कैन इंस्टॉल जावा टूल किट एंड हाउ वी कैन बिल्ड दिस होल एनवायरनमेंट एंड विजुअल स्टूडियो। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, प्यार लगा होगा। सो thanks for watching. Don't forget to subscribe, follow and also share this video with your friends. Thanks for watching.